अरे जोरदार का मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भाई? बस बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। बहुत टाइम से मिलने का था लेकिन चलो फाइनली प्रहलाद राम जी नाम इनका, मैं तो परिचित था इनसे, अच्छे से जानता हूं। और अभी प्रेजेंट टाइम पे ये एम्स के अंदर सेवाएं दे रहे हैं सर। और हमारे सबके लिए प्राउड की बात यह है कि सर ये हमारी इसी संस्था के मेंबर रहे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मेंबर रहे हुए हैं, अभी भी इसी संस्था के साथ में इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है और मन से पूरा लगाव है। तो मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा सर इनके लिए। देखो बेटा, इसमें ऐसा है कि एक मास्टर और सड़क में बड़ा इतना सा अंतर है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे यह संस्था है, इससे सारे बहुत सारे बच्चे निकल के गए, आज पूरे देश के अंदर अलग अलग एम्स के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे एक बात करें सर, मैं शायद इन्हीं से कहलाना चाहूंगा प्रहलाद राम जी से, कि अगर आज प्रेजेंट टाइम पे 21 एम्स पूरे देश में अगर रनिंग है, आप किसी भी एम्स के अंदर जाके बोल दीजिएगा कि जीतू सर का स्टूडेंट कौन है या फिर एसएनए का स्टूडेंट कौन है, आपको एक स्टूडेंट तो मिल ही जाएगा। एक तो मैं मिनिमम बता रहा हूं सर, कितने ही मिल जाएंगे जोधपुर एम्स के अंदर, तो 200-300 मिल जाएंगे सर आपको। इज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी। तो एक बार जोरदार तालियां सर प्रहलाद राम जी के लिए कि सर उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमसे मिलने आए। बहुत सारे बेवफा सनम की तरह बेवफा स्टूडेंट होते हैं जो ये तो जरूर कहते हैं कि सर कल मैं कर दो यूट्यूब पे क्लास दे रहा था सर, मैं आपसे पक्का मिलने आऊंगा, लेकिन मिलने बहुत कम लोग आते हैं, है ना? डेल है ना, यस। बहुत सारे लोग बोल रहे सर मिलने आऊंगा आपसे, लेकिन मिलने सिलेक्शन के बाद में, हाँ मैंने बात देखा सर, सिलेक्शन के बाद में 4-5 बच्चों के नाम लूंगा सर। नीलम जो इसका नॉर्थ साइड 6 में सिलेक्शन हुआ, मैं अपनी पर्सनली बात बताऊंगा। और एक नाम था शायद उत्तराखंड की बालिका थी, क्या नाम था जिसने अपने को गुलाब जामुन भिजवाई थी उत्तराखंड से? यस, जग्गू को बताया सर। तो बेचारी वो क्या, मेरे को तो फोन करने में उनको डर लगता था, तो क्या करते हैं कि बेचारों ने कि सर मुझे जो जीतू सर के लिए मिठाई भिजवानी है स्पेशली, और सर घर लेके जाना मेम को और खिलाना। तो उसने बेचारी ने मिठाई भेजी उत्तराखंड से कि सर ये पार्सल आपके लिए स्पेशली, और इसको आपको घर पे वास्तव में सबके साथ में घर वालों को शेयर करना है और कोचिंग के बच्चों को शेयर करना है। उसी प्रकार से एक नीलम जिसे उसका तुरंत सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होते ही बेटा मुझे फोन किया कि सर कहाँ हो, कि यहाँ, कि सर आप बहुत कहते थे कि आपके साथ रसमलाई खाऊंगा और ये खाऊंगा, मेरी तरफ से रसमलाई खा के ही घर जाना। मैंने कहा नहीं बेटा मैं खा लूंगा। नहीं सर ये देखो आपका फोन पे चेक करो, मैंने 500 रुपए सेंड कर दिए। मतलब आपको क्या लगता है कि 500 रुपए मेरे लिए बड़ी अमाउंट है? भगवान की दया से आप शायद नहीं है, पर वो जो बड़प्पन बच्चे का, वो जो अपनापन जो बच्चे का, वो सर बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा यहाँ पे आया, प्रहलाद जी यहाँ पे आए, आप लोगों से मिले, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोचिंग संस्था के लिए बड़ी बात है सर। मैंने क्या कहा सर, मैं कितने ही बड़े बड़े होल्डिंग लगा दूं ना, कितने ही बड़े बड़े होल्डिंग लगा दूं पूरे देश में, पूरे जोधपुर के अंदर, सर कोई नहीं मानने वाला यस यू हैव द टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ द इंडिया। सर वो बात कौन बोलेंगे? ये जाएंगे इनकी संस्था में बोलेंगे कि भाई, ये कहेंगे कि यार तुम सीजो पर समझ सकते, एक बार सर से पढ़ ले यार, क्या तू ART नहीं समझ सकता? तुम कहोगे कि एक बार आना यार क्लास में, समझ में आ रहा है बेटा? ये चीजें हमारा माउथ टू माउथ पब्लिकेशन, जो बच्चों का जो प्यार होता है वो बड़ी बात होती है। तो चलो सर मैं तो आपको बहुत पकाऊंगा, फिलहाल सर प्रहलाद जी को मैं माइक दूंगा अब, और ये आप लोग को बेटा बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने। अच्छा उसके पहले सर मैं हमारे राजस्थानी परंपरा के अनुसार सबसे पहले सर जानी साहब को, अरे आओ जानी साहब यार, चलो मैं खुद ही सापा बांध देता हूं। जानी साहब का सम्मान देखो, एक बार जोरदार तालियां भाई। एक फोटो यार, अरे आज इधर आओ यार। सर मैं कुछ भी एक बात कहना चाहूंगा कि सर वास्तव में जो सम्मान और जो रेस्पेक्ट जो होती है मेहमानों की, गेस्ट की, मैं हमेशा मारवाड़ के मतलब लोगों के बारे में कुछ भी कहता रहता हूं, लेकिन सर मैं वास्तव में दिल से कहूंगा ये बात को कि रेस्पेक्ट, अतिथि देवो भवन की जो फीलिंग है ना सर, वो सर, अतिथि देवो भवन की जो फीलिंग है ना सर, वो वास्तव में मुझे जोधपुर आने के बाद फील हुई सर। सच में यार बहुत बड़ी बात है, मैं सही कह रहा हूं, हमारे 12 में ऐसा कुछ नहीं है, शायद दिल्ली में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है। यहां देखा हुआ आप लोगों ने कितना कितना बड़ी बात है सर, आते हैं सापा के साथ में स्वागत करते हैं। सापा बांधना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बहुत बड़ी बेटा, है ना? एक सापे के साथ स्वागत करें और सबका करते हैं, बहुत बड़ी बात है सर, है ना? आओ जानी साहब।
जानी साहब सर माला पहना के स्वागत करेंगे। फोटो एक आपका, जानी साहब साथ में एक फोटो। अरे मैं तो आ ही जाऊंगा, आप दोनों का। थैंक यू सर। अरे आपका बहुत मोमेंटो देके भी स्वागत कर देते हैं आपका थोड़ा सा। शिवांगी नर्सिंग अकेडमी कौन कौन लेना चाहता है इस प्रकार का मोमेंटो मेरे से? हाथ खड़े करो जल्दी से। अरे वाह, अच्छा ठीक है, ले लिया फोटो, शेयर करना फिर मुझे। चलो ठीक है, लो आप इसको ले बैग में रख देना। लो मुंह मिठा और करवा दे आपका। ले सर आपका। अरे यार थैंक यू सर। आपके वो क्वेश्चन जैसे आपने बताया ना अभी, मुंह मिठा करो। एको खिलाओगे? आप 2 बन गए बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सर को बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद कि इनसे पढ़कर और ये सब चीज़ें सीख करके यहाँ तक पहुँचे। जहाँ आप बैठे हो वहाँ इसी बैच में मैं करीबन 2021 में जिस टाइम 4th ईयर में था उस टाइम यहाँ आया था और ऑफलाइन बैच के अंदर। और उस टाइम के बाद जैसे उस टाइम भी अफवाहें बहुत सारी थी क्योंकि क्लास में जितने लोग थे सबके अपने अपने विचार थे, लेकिन हमें जिन्होंने गाइड किया और जहाँ पहुँचाया तो हमें आज लगता है कि हम बहुत सही जगह पे पहुँचे और सही जगह से हमें गाइडेंस मिली और बहुत अच्छा कंटेंट मिला। उसी की वजह से देखो बहुत जैसे आपको अभी बाहर मिलेंगे कि हमने वहाँ से पढ़ा, सब जगह से सही है, कंटेंट सब देते हैं, लेकिन आपको किसी एक जगह पे विश्वास करना पड़ेगा। हमने जिस टाइम यहाँ पढ़ा था तो जो नोट्स मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे वही नोट्स मैंने बार बार पढ़े। जैसे अभी आपको सर ने एक एग्जांपल दिया था डेल्यूजन ऑफ लव का, एरेटोमेनिया का, तो वैसे वो हमें अभी भी याद है क्योंकि जिस टाइम हम पढ़ रहे थे उन्होंने जो सर ने जो एग्जाम्पल भी लिखवाए हैं ऐसे हंसी मजाक में वो भी हमने साइड में लिखे हैं। तो बार बार पढ़ने की वजह से फिर आपको वो नोट्स अगर आधी रात को भी उठा के पूछेंगे तो मतलब आपको लगेगा हाँ बिल्कुल वो उस कॉर्नर पे लिखा हुआ है, उस जगह पे लिखा हुआ है। तो उसकी वजह से एक बार अगर आप पूरी तरीके से तन मन से उन नोट्स को पूरी तरीके से याद कर लोगे तो उसके बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कल का प्री भी आप देखे आए होंगे, प्री में भी साइकेट्रिक के तो सर बहुत सारे सवाल थे। जैसे ही साइकेट्रिक का क्वेश्चन देखते आपके वो पुरानी वाली क्लास की याद आती थी कि ये डेलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का कल सवाल आया था, डिट्टो जैसे आपने लैंग्वेज लिखाई थी बिल्कुल वैसा ही था। उसके अलावा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का कल भी सवाल था कि डिट्टो जैसा सर ने बताया था कि पेशेंट को मतलब वो ऐसा डर लगता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, मारना चाहता है, डिट्टो वही लैंग्वेज दे रखी थी ओसीडी के। मतलब जिस टाइम आप एग्जाम में बैठोगे और आपको वैसे सवाल देखेंगे तब आपको वास्तव में लगेगा कि हम बहुत सही जगह पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो आपको नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है और मुझे ऐसा लगता है सर कि मैंने आज दिन तक एनक्लेक्स खरीदी नहीं है, मेरे लिए नोट्स ही एनक्लेक्स थी। चलो मैं क्या कहता हूँ सर आपसे, रिपीटेशन है ना बेटा। उन नोट्स को मैंने 10 बार पढ़ लिया होगा, 12 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन एनक्लेक्स को मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा, खरीदी भी नहीं, क्योंकि मुझे वही नोट्स बार पढ़ना अच्छा लगता है। मतलब जिस टाइम ड्यूटी भी जिस टाइम मैं सीएचओ में था, उसके बाद अभी यूपीएमएस में गया, अभी जैसे नॉर्थ एम्स में हो गया था, आरएमएल ट्यूटर में हो गया था, तो जहाँ पे जब फ्री होता था उन नोट्स को वापस देखता रहता था। याद सब याद था उसमें, बस केवल उसके पन्ने पलटो सब पुरानी कहानियां याद आती, डायलॉग याद आते, वो टॉपिक और वो कंसेप्ट वापस रिवाइज हो जाते उसी के बेस पे। तो आप ही को इसी तरीके से मेहनत करनी है, सब लोग यहाँ पहुंचेंगे, पक्का विश्वास है कि आप बहुत सही जगह पे हैं। मैं भी जहाँ यूपीएमएस में काम कर रहा हूँ, अभी भटिंडा ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वहाँ यूपीएमएस अभी जो नया बैच आया है उसमें जब जो नए जूनियर्स हमारे आए हैं वो जैसे ही आके बोलता है कि मैं एसएनएस से कोचिंग करके आया हूँ, अरे वाह फिर तो अपनी फैमिली से है, मैं भी वहीं से हूँ। ऐसे बहुत सारे जैसे मिलते हैं फिर ऐसा लगता है हाँ अपने घर का बंदा आया है, अपना भाई आया है, अपनी बहन आई है। जैसा सर ने बताया वैसा बिल्कुल हमें भी ऐसा लगता है हाँ ये उसी बेंचों से आए हैं जहाँ हम बैठ के आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप भी मेहनत करो। और बाकी जहां तक मुझे लगता है कि आप एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में और परफेक्ट जगह पे आए हो और आपसे ज्यादा मुझे भरोसा है कि आप बहुत सही जगह पे और जहां आप चाहते हो वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि आपको इन चीजों पे विश्वास करके लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले और सबसे आखिरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे यहाँ तक मौका दिया और यहाँ तक पहुँचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, शिवांगी नर्सिंग बने रहो यार, अच्छा लग रहा है। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की संस्था के अंदर
सर ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे सर टॉप मोस्ट फैकल्टी है सर, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। मैं आपको बताता हूं, इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसी संस्था होगी जिसके अंदर इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है सर। फर्स्ट वन इज शिवराज सर, टॉप मोस्ट सर एमएसएन के अंदर महारथी है सर, उनसे बेटर एमएसएन शायद ही कोई पढ़ा पाए। भगाराम सर भाग भाग के बेटा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा दें सर। पंडा तो सर ऐसे पढ़ा रहे यस, पंडा वो ऐसा पढ़ा देंगे सर, आप देखो टिप्स से याद होता है सर आपको। वो जितनी मेहनत कर सकते हैं ना, उससे 4 गुना मेहनत करके वो आपको एफ1 पढ़ाते हैं सर। पंडा के बहुत स्मार्ट नोट्स है, इतने से नोट्स सर सब बिल्कुल, उसी में से आता है। यस और नॉट, हाँ है ना। और देखो कितना प्यारा फंडामेंटल ऑफ पढ़ाते हैं। उसके बाद सर हमारे गोविंद सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आपको ओबीजी को पढ़ा लेके। पीपी सर हमारे साथ जुड़े हैं, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी रही है, पीडिया पढ़ाते हैं सर आपको। मैं खुद सर आपको साइकेट्रिक और सीएचएन पढ़ा रहा हूं। मतलब सर टॉप मोस्ट पूरी एक टीम है सर हमारे पास। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सर मैक्सिमम सिलेक्शन दे। देखो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि सब कुछ अच्छा होने के पहले बहुत कुछ बुरा होता है। सब कुछ अच्छा होने के पहले बहुत कुछ बुरा होता है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी लाइफ में आएगी सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेगी सर, है ना। आपको खुद को बेटा डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि मोटिवेशन सर भागते हुए घोड़ों को देखते हुए या उगते हुए सूरज को देखने से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपने कल नॉट सेट 7 का पेपर दिया होगा, नॉट सेट 7 का पेपर देने के बाद में आपके गट्स नहीं हो रहे होंगे कि अब मैं कोई संस्था ज्वाइन कर लूं, क्योंकि आप इतना डिमोटिवेट हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि सर होंगे भी सही यार, क्यों नहीं है, क्योंकि आप पिछले 1 साल से, पिछले 1.5 साल से, पिछले 6 महीने से कंटिन्यू सीरियस पढ़ाई कर रहे थे डियर स्टूडेंट। इसलिए देखो जिनका अच्छा हुआ है उनको बेटा मैंने इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बड़ी प्यारी सी शायरी बोलना चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात कहना चाहूंगा कि डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा, डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं नॉट सेट क्लियर कर जाऊंगा। और इसी मोटो के साथ में बेटा हमने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के अंदर 25 सितंबर को, सही कहा क्या, 25 सितंबर को बेटा जी आपका 25 सितंबर को जोधपुर की ऑफलाइन ब्रांच के अंदर न्यू प्रेस बैच अनाउंस किया है, जो कंप्लीटली आपके नॉर्थ सेट 8 को टारगेट करेगा सर। आप जस्ट इमेजिन इट, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब और मार्च, अप्रैल, मतलब बेटा आपके पास 7 से 8 महीने हैं। आप चाहो तो अपने सपनों इन प्रहलाद जी की तरह साकार कर सकते हो, बस आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है। तो बेटा जी आप लोग कहीं भी जाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आके ऐसे नहीं ज्वाइन कीजिएगा, आप कहीं भी जाइएगा लेकिन डिसीजन जल्दी लीजिएगा। क्रैश कोर्स से स्लाइडें पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन लेने के लिए बेटा आपको 6 से 8 महीने कंसिस्टेंसी के साथ में बैठना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने बताया कि सर इन्होंने सोंड एनक्लेस तो देखी भी नहीं, परचेज भी नहीं की, और जैसा ये ट्रूथ है सर, आपको सर जिस संस्था से आप पढ़ रहे हो, इंडिया के किसी भी संस्था से अगर आप पढ़ रहे हो, उसी संस्था के साथ में जुड़ के रहिएगा, उन टीचर्स पे आप विश्वास कीजिएगा, और ईमानदारी के साथ में वो जो टीचर ने पढ़ाए हुए हैं उन नोट्सों को A to Z अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 10 बार पढ़िएगा, 15 बार पढ़िएगा, 20 बार पढ़िएगा, विश्वास कीजिएगा उस संस्था पे, और आप अपने सपनों के साकार कीजिएगा उसी संस्था के साथ में। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट विशेष फॉर नॉट सेट मेन और नॉट सेट 8 के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू प्रहलाद जी।